हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी का। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ का पढ़ेंगे हम लोग आज यहाँ पे सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपका 10 जो है ये आपका विलियम शेक्सपियर का लिटरेचर का क्वेश्चन रहेगा आपका स्पेशली। और आपका इसमें 10 जो है आपको मिलेगा वोकेबलरी, जिसमें आप पढ़ेंगे एंटोनिम्स और पढ़ेंगे आप सिनोनिम्स। उसके बाद में आपको इसमें 10 मिलेगा जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा। इसके बाद इसमें 10 आपको मिलेगा जो कि आपका ग्रामर से रहेगा। और 10 जो रहेगा आपका वो कॉमन इसमें रहेगा आपका, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेलिंग से आएगा क्वेश्चन, और आपका आएगा इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करके आएगा। और इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट्स आपके पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पर 50 जो है यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे स्पेशली देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा जो कि आपका लिटरेचर का विलियम शेक्सपियर के यहाँ बताया गया आपका कि कॉमेडीज से यहाँ पे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज इज फ्रॉम, कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज ये किससे लिया गया है, ये किस कॉमेडी का एक पंक्ति एक लाइन है या एक कोट्स है। तो या क्या ये आपका एज यू लाइक इट से है, या ट्वेल्थ नाइट से है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, या ये लाइन आपका टेम्पेस्ट से है। तो आप लोग को कंफर्म होगा ये लाइन जो है आपका बोलता है जैक्स, ये लाइन बोलता है जैक्स, और ये लाइन बोला गया आपका एज यू लाइक इट में। आगे बढ़ते इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे चीज़ों को आपको बड़े बारीकी से अच्छे से समझाया गया है। कह रहा है जो लाइन था ऊपर आपका ऑल द स्टेज इज अ ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये लाइन आपका है जो लाइक इट से लिया गया है। और इसको क्या है जैक से बोलता है, कहाँ बोलता है 7 एजेज ऑफ मैन में इसको बोलता है। मीन्स आपका आप कह सकते हैं अगर आप लोग एज यू लाइक इट की बात करते हैं तो इसका एक नाम आपका 7 एजेज ऑफ मैन भी है। और ये कहाँ बोला जाता है, बोला जाता है आपका फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसको बोला गया है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, ये लाइन है। फिर इसमें क्या आपका कह रहा है इसमें रोजलिंड जो है खुद को डिस्गाइज करती है जेनी मेड के रूप में, जो कि इसमें क्या रोजलिंड का एक प्रकार की यहाँ पर हीरोइन, इसकी मतलब मुख्य इसकी ये नायिका है। और इसमें क्या कह रहा है कि 7 एजेड स्पीच इसमें आपका बहुत ही फेमस यहाँ पे कोट्स और लाइन है। तो इसमें लगभग आपको जो है 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर बड़ी बारीकी से मिल गए। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ गया है। क्वेश्चन आपका इसमें देखिए नेक्स्ट आ गया है। कह रहा है कि साइलॉक अपीयर्स इन, कह रहा है साइलॉक जो है किस में दिखाया गया या किस इसमें जो है इनके कॉमेडी में ये कैरेक्टर आया है। क्या ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक आया है, या एज यू लाइक इट में आया है, या मच एडो अबाउट नथिंग में आया है, या ट्वेल्थ नाइट में आया। तो आप लोग जानते होंगे साइलॉक कैरेक्टर जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया है, जो कि एक प्रकार का जीविस रहता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे यहूदी रहता है। ओके दोस्तों, और आप जानते हैं साइलॉक की मतलब वह कैरेक्टर है जो कि एंटोनियो से जो होता है 1 पाउंड फ्लैश कच्चे मांस की डिमांड करता है। तो पोर्सिया यहाँ पर बोलती कि हाँ तुम 1 पाउंड मांस काट सकते हो, लेकिन क्या है एक बूंद भी वहाँ पर ब्लड खून गिरे ना। सोचिए कितना अच्छा इसमें जो कोर्ट सीन दिखाया गया है कि पोर्सिया किस प्रकार से आकर के एंटोनियो को बचाती है। और आप जानते हैं पोर्सिया एक प्रकार का फीमेल कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे मेल कैरेक्टर के रूप में ये क्या है एक भूमिका निभाती है, एक कोर्ट के मतलब क्या एडवोकेट यहाँ पर वकील बन करके वो आती है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते इसमें हम लोग अब। तो देखिएगा यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके रहेंगे जो कि आपको हर चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। तो देखिए पॉइंट कह रहा है कि ये जो आपका साइलो कैरेक्टर था ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। और कह रहा है कि वो क्या था एक जीविस एक मनी लेंडर था जो डिमांड्स करता है, जो मांग करता है अ पाउंड ऑफ फ्लेश, जो कि 1 पाउंड फ्लेश की मांग करता है। ये लाइन बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर क्या है पोर्सियाज मर्सी स्पीच, इसमें क्या पोर्सिया की मर्सी की स्पीच बताया गया दिखाया गया कि जब बोलती है यहाँ पे देखिए ये है इसकी स्पीच है यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड।
और ये कहती है कि मतलब शाइलॉक से कि तुम एंटोनियो के ऊपर दया खाओ, और दया का एक प्रकार का ईश्वरीय गुण है, जिसके अंदर दया है उसकी तुलना हम लोग ईश्वर से कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे क्या है, थीम क्या है, मर्सी वर्सेस जस्टिस, यहाँ पर सीन यहाँ पर इसका थीम दिखाया गया है। और फिर क्या कहा है इसमें, टिप देखिए, कह रहा है शाइलॉक प्लस पोर्सिया रिपीटेड कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे बार बार इसमें जो कैरेक्टर्स पूछे गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार का जो है विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रेगिस कॉमेडी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दुखांत भी है, इसमें खुशी भी है, बट इसका एंडिंग जो होता है अच्छा होता है, इसलिए इसको कॉमेडी बोल दिया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है थर्ड आ गया है, कह रहा है कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हैज करेक्टर बॉटम हु गेट्स। कह रहा है कि यहाँ पे एक करेक्टर देखिए, एक आपका यहाँ पे कॉमेडी विलियम शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट ड्रीम, जो कि इसमें क्या एक करेक्टर है बॉटम, कह रहा है कि उसको क्या बना दिया जाता है, उसको क्या मिल जाता है, क्या उसको यहाँ पे एस हेड, क्या उसको यहाँ पे गधे का सिर लग जाता है या मिल जाता है, या किंग्स क्राउन, या उसको राजा का मुकुट मिल जाता है, या मैजिक रिंग, या उसको कोई जादुई अंगूठी मिल जाती है, या लव पोशन डायरेक्टली, या उसको मतलब क्या है एक प्रेम का प्याला, एक कुछ पेय पदार्थ मिल जाता है। तो आपने पढ़ा होगा मिड समर नाइट ड्रीम में क्या है करेक्टर, इसका नाम है बॉटम, और इसमें क्या है करेक्टर आपका पक करके है, पक पक क्या करता है, एक मतलब जो होता है पेय पदार्थ बनाता है कुछ मिश्रण करके, और उसको क्या है बॉटम को पिला देता है। तो इससे क्या होता है, यह एक प्रकार का मैजिकल, यहाँ पे मैजिकल मतलब जादू बात करता है, जादू से इसको क्या करता है, इसके मतलब क्या है सिर को बना देता है गधे का सिर, या गधे का सिर ला करके इसके सिर पर ऐड कर देता है, जोड़ देता है। तो ऐसी यहाँ पे कुछ बातें प्रकट की गई, बताई गई हैं। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे अ मिडसमर नाइट ड्रीम में बॉटम कैरेक्टर है, पक कैरेक्टर है, इसी में आपके हेलेना है, इसी में आपके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसी में आपके ओबेरॉन करके भी कैरेक्टर हैं जिसको हम परियों का राजा बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स को आपको स्पेशली जो होता है यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अस हेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर बहुत ही बारीकी से अच्छे से मिलेगा। ये देखिए आंसर क्या हो गया इसमें, कह रहा है कि इसमें क्या है गधे का सिर लगा दिया जाता है। कह रहा है यहाँ पे पक्स प्रैंक, इसमें क्या करता है पक क्या एक प्रैंक एक मजाक करता है, और बॉटम को क्या करता है बॉटम के सिर को बना देता है, यहाँ पे इसको लगा देता है गधे का सिर लगा देता है। फिर क्या इसमें देखिए टिटैनिया भी देखिए यहाँ पे कैरेक्टर है जो कि क्या है बॉटम के प्रेम जाल में फंस जाती है। इसमें कहानी ऐसे बताई गई है कि जो भी मतलब जो है सब लोग सो रहे थे और सबको क्या एक एक घूंट मतलब जो है प्याला पिला दिया गया था, सबके मुंह में डाल दिया गया था, और क्या कहा गया था जब वो जगेंगे जिसको सबसे पहले ही बार देखेंगे उसी से उनको प्रेम हो जाएगा। तो टाइटेनिया जब जगती हैं तो वो देखती हैं पक को, पक मतलब बॉटम, यहाँ पे बॉटम को देखती, पक को नहीं देखती, पक तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब काम करता है, बॉटम को देखती हैं, और जिसके सिर पे क्या होता है गधे का सिर लगा होता है, और तुरंत क्या होता है टाइटेनिया से उसको प्रेम हो जाता है, ऐसा बताया गया यहाँ पर। इसमें देखिए लाइन क्या है, लॉर्ड वॉट्स फूल्स दीज मॉर्टल्स भी कह रहा है कि इन सजीवों का मूर्खों का क्या होगा, क्या किया जाए। ये लाइन पक ने बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वर्ड पक। फिर क्या यहाँ पे प्ले विद इन प्ले बाई मैकेनिकल्स, यहाँ पे क्या प्ले के अंदर प्ले दिखाया गया है, ये क्या है मैकेनिकल्स। देखिए कॉमेडी में देखिए प्ले के अंदर प्ले यहाँ पर दिखाया गया आपका, और आपने पढ़ा होगा ट्रेजेडी, इसमें क्या हेमलेट में दिखाया गया, प्ले के अंदर प्ले भी इसमें दिखाया गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है, इसमें देखिए जो आपका ऊपर था आपका अ मिडसमर नाइट में, इसमें क्या है ड्रीम मोटिव दिखाया गया आपको, इसमें क्या है परियों को भी दिखाया गया है। जब भी फेरीज की बात करेंगे तो हम चूज करेंगे हमेशा क्या है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी, हमेशा वहाँ पर हम चूज करेंगे। अब क्वेश्चन आपका यहाँ 4 आ गया, कह रहा है कि वायला डिस्गाइज एज सिजेरियो इन, कह रहा है वायला जो खुद को डिस्गाइज करती है सिजेरियो के रूप में किस में, 12th नाइट में, एज यू लाइक इट में, टेमिंग ऑफ द श्रू में, या मेरी वाइफ्स ऑफ वेरोना, इसमें। तो बताइए किस में जाएगा आपका ये, तो पता होगा आपका कि वायला कैरेक्टर जो आपका 12th नाइट में है, 12th नाइट में जो खुद को डिस्गाइज करती है, खुद का यहाँ पे रूप परिवर्तन करती है, खुद की वेशभूषा बनाती है, खुद को मतलब क्या है यहाँ पे डिस्गाइज कर लेती है सिजेरियो के रूप में। देखिए कैरेक्टर आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, वायला हैं सिजेरियो हैं, ये सब कैरेक्टर किस में आपके हैं 12th नाइट में है। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं अच्छे से भी।
देखिए ये है आपका यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 12th नाइट हो गया। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे शिप रेक सर्वाइवर सर्ब्स ड्यूक यहाँ पे और सिनो आइडेंटिफाई कन्फ्यूजन। इसमें क्या क्या होता है, जहाज डूबने से बची यहाँ पे कौन है, यहाँ बताया गया वाइला ड्यूक की सेवा करती हैं। और इसमें क्या है, पहचान भ्रम होता है। इसमें क्या होता है, नाम जो होता है सबका मैच करता है, नौकर का नाम, इनके बेटे बच्चों का नाम, सबका यहाँ पे 4 लोग का नाम क्या, 2-2 लोग का नाम सेम रहता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो इसमें आपने देखा वाइल्ड कैरेक्टर, सिजेरियो देखा आपने और सिनो देखा, तो ये सब कैरेक्टर्स बड़े आपके इंपॉर्टेंस होते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट इसी के लिए टिप्स हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, कह रहे यदि जो है म्यूजिक प्रेम का भोजन तो इसको प्ले करो, इसको बजाय, इसमें लाइन ये दिखाया गया है। और इसमें क्या है, ट्विंस वाइला एंड सेबेस्टियन, इसमें क्या है, 2 लोग क्या है, ट्विंस हैं, वाइला ट्विंस हैं और यहाँ पे सेबेस्टियन मतलब क्या है, दोनों आपके ट्विंस हैं। और इसमें क्या है, डिस्गाइज मोटिव और कॉमन इन कॉमेडी की इसमें बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 आ गया है। देखिए ये लाइन यहाँ पे कह रहा है पोर्सियाज फेमस स्पीच इज ऑन। कह रहा है पोर्सिया जो भी आपने पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें साइलो कैरेक्टर देखा था आपने, कह रहा है कि पोर्सिया का उसमें क्या है, फेमस स्पीच क्या है, तो पढ़ाया गया था ऊपर अभी आपको, किसी क्या है, ये क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये मर्सी के ऊपर अपनी स्पीच देती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मर्सी, जब भी मर्सी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम पोर्सिया की ही बात करेंगे। और पोर्सिया कैरेक्टर किस में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल ही गया है। अब इसका हम देखते हैं, आपको नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसका। देखिए ये क्या है आपका, कह रहा है कि इसमें क्या है, कोर्ट सीन है, इसमें डिस्गाइज एज लॉयर यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें क्या, अपील्स टू साइलोक, के साइलोक से विनती करती है कि एंटोनियो के ऊपर क्या मर्सी दिखाए, दया दिखाए। फिर बताती है कि मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड बाई फोर्स, मर्सी को कभी किसी के अंदर हम बल द्वारा प्रकट नहीं करते हैं, ये एक प्रकार का वर्षा के रेन बारिश, वर्षा के रूप में जैसे वर्षा आसमान से ज़मीन पर गिरती है, ऐसे दया क्या होती है इंसान के हृदय में स्वयं प्रकट होती है, ऐसा यहाँ बताया गया। इसमें क्या है, अदालत का सीन है, वकील बनकर साइलोक को यहाँ दया के लिए वो मनाने का काम करती है पोर्सिया। यहाँ पे देखिए लाइन है, कह रहा इट ड्रॉप्स एट द जेंटल रेन, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, ये लाइन है आपका, देखिए ऊपर आपका मर्सी नो स्ट्रेंड भी आपका आया था, इसी में से है, ये लाइन भी आपका इसी में से, ये सब लाइन जो पोर्सिया ही बोलती है, किसमें बोलती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलती है। इट ड्रॉप्स एट द जेंटल रेन, कह रहे क्या, ये क्या, एक वर्षा, जिस प्रकार से बादल आसमान से वर्षा होती है, ऐसी दया इंसान के हृदय में वो क्या अपने आप में जागती है, प्रकट होती है। फिर क्या, इसमें क्या, प्ले मिक्सेस कॉमेडी एंड सीरियस थीम, इसमें क्या है, इसमें कॉमेडी भी है और इसमें सीरियस सीन भी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रैगिस कॉमेडी इसको बोलते हैं इस प्ले को। इसमें क्या, देखिए टिप्स क्या, मर्सी, इसमें मर्सी स्पीच क्या बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोट से आपका इससे क्वेश्चन बन जाता है कि मर्सी स्पीच जो है किस मतलब जो है आपके कॉमेडी में है, तो आपको तुरंत बताना वहाँ पे मर्चेंट ऑफ बता देना आपको वेनिस, और कौन बोलती है, पोर्सिया बोलती है, किससे बोलती है, साइलोक से बोलती है, किसके लिए बोलती है, एंटेनियो के लिए बोलती है, जो कि बेसेनियो का क्या है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र। बेसेनियो कौन है, पोर्सिया का यहाँ पे क्या है, लवर भी है और उसका यहाँ पर हस्बैंड भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप ट्रेजेडी से आ रहा है आपका, आपने 5 क्वेश्चन देख लिया कॉमेडी का, अब आपको 5 क्वेश्चन देखना है आपका यहाँ पे ट्रेजेडी का। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर लाइन बता दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ध्यान से, कह रहा है कि इसमें आपका टू बी और नॉट टू बी इच फ्रॉम, कह रहा है टू बी और नॉट टू बी ये कहाँ से लिया गया, तो सामने आपके तुरंत आपके यहाँ पे आंसर हैमलेट मिल गया। इसमें हैमलेट ही क्या इस लाइन को बोलता है, क्या कहता है, टू बी और नॉट टू बी मतलब जीऊँ या ना जीऊँ, करूँ या काम ना करूँ। इसमें क्या है, इन डिसीजन दिखाया गया, ये बहुत लेट करता है अपना डिसीजन में, आप जानते होंगे इसमें हैमलेट है, और इसमें आपके आप जानते होंगे ग्रेटिट्यूड हैं, पोलोनियस हैं, क्लाउडियस हैं, कैरेक्टर्स बहुत ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने चाहिए और होते भी हैं आपके।
और यहाँ पे देखिए क्या ये हेमलेट्स का फेमस सोलिक्यू है ऑन एग्जिस्टेंस एंड सोसाइटी। ये क्या है, हेमलेट का अस्तित्व और आत्महत्या पर एक प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट आपका सोलिक्यू है। ये बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, ये आपका 100% आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोर्स आपके टीजीटी एग्जाम के लिए, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये किस में बोला गया, हेमलेट में बोला गया। कौन बोलता है, खुद इसमें हेमलेट ही बोलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में देख लीजिए, कह रहा है कि इसी में क्या आपका कह रहा है कि पॉइंट्स इसमें घोस्ट डिमांड्स रिवेंज। इसमें क्या घोस्ट जो किंग हेमलेट होते हैं, ये क्या करते हैं, हेमलेट से क्या करते हैं, एक डिमांड करते हैं, क्या रिवेंज, बदले की मतलब यहाँ बात करते हैं। कहते हैं बदला लो मुझे, क्या है, तुम्हारे चाचा क्लाउडियस ने जो है कान में जहर डाल करके मार दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, उनसे बदला लेना, उनको भी तुम्हें जान से मारना है। और इसमें क्या बताया कि इसमें क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन थीम। इसमें क्या है, इसे कहते हैं इनडिसीजन, मतलब जो डिसीजन लेने में वो टाइम लगाता है। इसमें भी आपका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका जब भी मिलेगा तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हेमलेट की हमेशा हम बात करेंगे। ये क्या है, विलियम शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट कॉमेडी, ये सबसे बड़ी कॉमेडी जो है विलियम शेक्सपियर की। इसमें लगभग 4000 या 4200 जो है वर्ड्स इसमें बताए गए, दिए गए हैं। और क्या इसमें मोस्ट सोलिक्यू, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सोलिक्यू की बात की। इसमें क्या है, वो हमेशा सोचते रहता है, कोई काम करते नहीं। आप जानते हैं ज़्यादा सोचने वाला इंसान कभी बारीक निर्णय ले ही नहीं पाता, ऐसा कहा जाता है। ये बात सत्य भी है आपकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आपका यहाँ पे वन लाइनर आ गया, तो इसका आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ओथेलो इस ट्रेजेडी, आप कह रहे हो ओथेलो क्या ट्रेजेडी किस में की है या कैसी ट्रेजेडी, तो आप जानते हैं ओथेलो ट्रेजेडी किसकी है, किस प्रकार की, जेलसी की। इसमें क्या है, ओथेलो में आपका दिखाया गया है जेलसी। आगे देखिएगा आप लोग, बताया गया है कि आपका ओथेलो जो है, इसका जो अगर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे थीम जो है, वो थीम आपका जेलसी है। इसमें ओथेलो क्या होता है, ये इयागो के भड़काने से इतना भड़क जाता है कि अपनी वाइफ डेस्टिमोना पर ही शक करने लगता है। उसका शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसका अंत में गला घोट करके डेस्टिमोना को जान से मार देता है, सोचिए। लेकिन जब उसको अंत में मालूम पड़ता सच्चाई पूरा जो है, तो वो बहुत पछताता है। तो ऐसा पश्चाताप करना भी क्या फ़ायदा कि जब जो चीज़ों को सही नहीं कर पाए, तो खुद को क्या करता है, वो अपने आप को भी जान से मार लेता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए इयागो जो है सबसे खतरनाक आपका इसमें विलेन है सबसे। ये ऐसा काम करता है ना कि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन बस आपस में सबको लड़ाना, सबको उलझाना इसको अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कुछ पॉइंट आपको मिलेगा अभी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इयागो मैनिपुलेट्स ओथेलो अगेंस्ट डिस्टेमोना। इयागो ओथेलो को डिस्टेमोना के खिलाफ क्या करता है, भड़काता है, उसके अंदर शक डालता है, उसमें जेलसी डालता है, सोचिए। फिर क्या इसमें पॉइंट का, इसमें क्या हैंड का चीफ जो है प्रूफ इसमें बताया गया है। हैंकी की जब भी बात करेंगे समझ लीजिए वो हमेशा ओथेलो की ही बात करेगा। और इसमें ग्रीन आइड मोनेस्टर बताया गया, देखिए ये चीज़ ग्रीन आइट, ये देखिए सच, इसमें इयागो खुद ही कहता है, मतलब क्या है, जेलसी करना अच्छा नहीं, जेलसी करने वाला इंसान ही खुद इससे परेशान रहता है और खुद ही क्या करता है, सबको उलझाया करता है, भड़काया करता है। तो हैंड कर्चीफ की बात करेगा, ग्रीन आइट की मिनिस्टर की बात करेगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, आपका ओथेलो रहेगा। और यहाँ पे डोमेस्टिक बताया गया, यहाँ पे ट्रेजेडी मीन्स क्या, यहाँ पे आपस में सब लोग उलझे रहते हैं। और इसमें क्या है, मोरिस जनरल की यहाँ पे कहानी बताई गई है। यहाँ आप जानते हैं ना, मोरिस मतलब कौन था, ओथेलो एक प्रकार का मोरिस था, मतलब जिसे कहते हैं काली चमड़ी वाला इंसान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए आपका पॉइंट भी साथ में क्लियर हो जाए आपका, ठीक। कह रहा है कि देखिएगा आप लोग, क्या थ्री विचेज अपीयर इन, क्या थ्री विचेज किस में आती हैं, मैकबेथ में आती हैं। देखिए ये जो इसका बेस जो है आपका बताया गया था, आपका एम्बिशन है, एम्बिशन है इसका बेस। इसमें क्या करता है, सोचिए, तीन विचेज के कहने पर ओथेलो इतना ज़्यादा भड़काऊ हो जाता है। और इसके साथ में इनकी वाइफ लेडी मैकबेथ क्या कहती है कि मुझे क्या पुरुषार्थ दो, मतलब मेरी स्त्री की जो है मतलब कि शक्ति को हटाओ, मुझे पुरुष का रूप दो, ताकि वो डंकन को खुद ही मार सके, सोचिए। तो इसमें क्या है, थ्री विचेज की जब भी बात करेंगे तो समझ लीजिए यहाँ पे हम ओथेलो की, ओ मैकबेथ की ही बात करेंगे आपका। इसमें क्या है, प्रोफिलिज क्या करती है, मैकबेथ के राइज फॉल के लिए क्या करती है, उत्तरदायी होती है, लेकिन उत्तरदायी होती है। इसमें बताया गया फेट वर्सेस विल,
कि भाग्य आपका और इच्छा आपकी। सामने वाला इंसान कुछ भी कहता तो उसको फॉलो मत करिए, सोचिए समझिए इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तब कोई काम इसमें कीजिए। और क्या बताएगा आपको, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें लाइन है आपका फेयर इज फाउल, फाउल इसमें बताया गया आपका फेयर। इसमें क्या है, फेयर इज फाउल बताया गया, और बताया गया फाउल इज फेयर, इसमें आपकी फाउल इज फेयर बताया गया, लाइन है इसमें। और इसमें एम्बिशन जो है थीम है। और ये क्या है, विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा बताया गया, ये शॉर्टेस्ट आपका यहाँ पे ट्रेजेडी, इसमें लगभग 1700 1800 इसमें वर्ड्स आपके आए हैं बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा आपका, अब नेक्स्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है किंग लियर से। कह रहा है किंग लियर इज ट्रेजेडी ऑफ, कह रहा है किंग लियर किस प्रकार की ट्रेजेडी है। तो देखिए इसमें क्या बताएगा, इसमें दिखाएगा आपका इन बताएगा ग्रेटिट्यूड दिखाएगा आपका, और इसमें क्या है फैमिली बिट्रियल है। इसमें क्या एक प्रकार का हम कह सकते हैं एहसान ना मानने वाला इसमें दिखाया गया, क्योंकि क्या करता है इसमें ये दिखाया गया। और इसमें क्या फैमिली, इसमें क्या है आपस में सब लोग अपने फैमिली को बिट्रे करते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं। किंग लियर एक ऐसा इंसान था जिसको क्या मीठी मीठी बातें या ऊंची ऊंची बातें सुनना अपने लिए बड़ा पसंद था। इसमें आप जानते हैं कि 3 बेटियां होती हैं, एक का नाम रहता है यहाँ पे जेनरल, एक का नाम रहता है रेगन, एक का नाम रहता है कोडेलिया। इसमें क्या करता है, इनकी 2 बेटियां जो होती हैं, ये जो आपकी होती है रेगन, और एक जो होती हैं आपकी यहाँ पे गेंद्रेल, ये दोनों क्या करती हैं, इनकी झूठी तारीफ करती है तो उनको राजपाट दे देते हैं। और कोडेलिया जो होती है वो एकदम सत्य बोलती, कहती जितना एक बेटी को अपने पिता से प्रेम करना चाहिए उतना मैं प्रेम आपसे करती हूँ। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है, तो दोनों जो राजपाट होता है आपका अधिकतर अपने दोनों बेटियों को दे देते हैं, और तीसरी को कोडेलिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। लास्ट में क्या होता है, दोनों बेटियाँ इन्हें खुद अपने क्या होता है महल से बाहर निकाल देते हैं, इनको आंधी पानी में लड़ना पड़ता है। सोचिए जो एक राजा रहता है किंग लियर, उसे भिखारी का रूप रख के भिखारी बनकर सोचिए मतलब आंधी तूफान में इसमें घूमना पड़ता है। इसमें एक कैरेक्टर है आपका द फूल करके, द फूल, ये इनका साथ देता है और अपने मतलब क्या होता है बातों के माध्यम से इनको जागरूक करता है, इनको बताता है कि वास्तव में संसार दुनिया है कैसी है। और इसमें क्या बताएगा, कुछ पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर ऐसा भी आपका है, देखिए इसमें क्या है आपका किंग लियर हो गया आपका, प्लस क्या है किंग डिवाइड्स किंगडम। किंग क्या करते बताया गया आपको, राजा किंग लियर अपने जो है प्रॉपर्टी को, अपने पूरे राजपाट को अपने 2 बेटियों में रेगन में और गेनरियल में इसको बांट देते हैं, और कोडेलिया को जो होता है अपने मतलब राज दरबार से बाहर निकाल देते। देखिए दोनों को बांटते हैं, और इसमें क्या ऑनेस्ट कोडेलिया को जो कि मतलब ईमानदार होती है उसको क्या करते हैं अपने राजपाट से बाहर कर देते हैं। इसमें क्या आपका, इसमें स्टॉर्म सीन है, जब भी स्टॉर्म सीन मिलेगा तो किंग लियर चूज करना। और इसमें इनकी एक लाइन है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कह रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं से कुछ नहीं होता है। सोचिए ये कह सकते हैं कुछ नहीं से कुछ नहीं मिलता, कह सकते हैं अगर जीरो है तो जीरो से हमें कभी जीरो मतलब इसका प्लस नहीं होता, आप जानते हैं उसके लिए हमें क्या होता है प्लस चीज़ करना होता है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्म सीन, और यहाँ पे आपका नथिंग विल कमिंग ऑफ नथिंग, ये किंग लियर ने इस लाइन को बोला है। और इसमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट ये है, इसमें क्या होता है, इसमें कहानी चलती रहती पैरेलल, इसमें चलती कहानी यहाँ पे समांतर, जैसी घटना किंग लियर के साथ घटती है ऐसी घटना जो होती है यहाँ पे घटती है ग्लाउ यहाँ पे सिस्टर के साथ में। इनके भी 2 बेटे होते हैं, इडगर होते हैं और इडवर्ड होते हैं। इडगर जो होता है यहाँ पे इनका खराब बेटा रहता है, और यहाँ पे जो होता है एडवर्ड इनका मतलब अच्छा बेटा रहता है, उल्टा शायद बोल दे रहे हैं हम यहाँ पे। इडवर्ड जो होता है इनका दुष्ट बच्चा रहता है, और इडगर जो होता है यहाँ पे इनका इडगर जो सीधा होता है। तो यहाँ पे जैसे इनकी 2 बेटियाँ इनको चीट करती हैं, ऐसे यहाँ पे ग्लॉसेस्टर को इनका एक बेटा चीट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 बन रहा है, कह रहा है कि रोमियो जूलियट बिलोंग टू, क्या रोमियो जूलियट किससे संबंधित हैं। यहाँ बताया गया कि 2 परिवार थे, जो 2 कह सकते हैं कास्ट के 2 धर्म के थे यहाँ पे, एक का था मॉन्टेग्यू, दूसरा था का कैपुलेट्स। तो रोमियो संबंधित था मॉन्टेग्यू से,
और जूलियट संबंधित थी कैपुलेट से। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में बन जाता है। और जानते हैं आप लोग इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें एक प्रकार का हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस यहाँ पे स्टार बताया गया, मतलब पहले से तय रहता है कि इन दोनों को मरना है और कभी इन दोनों का प्रेम आपस में मिलेगा नहीं। जबकि ये सब सोचते हैं कि मतलब कि हम प्रेम करेंगे तो शायद हमारे जो पारिवारिक मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा, शादी कर लेंगे, बट ऐसा कभी इसमें कुछ होता नहीं है। दोनों को अंत में मरना ही पड़ता है। उनके मरने के बाद में पूरा सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, कुछ पॉइंट आपको मिल जाएगा, देखिए गौर से आप लोग। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान रखना आपको, रोमियो था, मोंटेग्यू था और जूलियट थी, कैपुलेट थी। इसमें क्या है, फ्यूड डिस्ट्रॉयज यंग लव बताया गया। कह रहे हैं यहाँ पे पारिवारिक दुश्मनी की वजह से यहाँ पे युवा दोनों प्रेमिकाओं को मर जाना पड़ता है, ऐसा बताया गया। यहाँ पे क्या आपका देखिए, जब यहाँ पे स्टार क्रॉस लवर्स कहेंगे तो हमेशा हम बात करेंगे रोमियो जूलियट की, और बालकनी सीन जब भी आएगा तो हमेशा हम बात करेंगे यहाँ पे रोमियो जूलियट की। ध्यान रखिएगा आप उसको हमेशा अच्छे से। ये क्या शॉर्टेस्ट यहाँ पे ट्रेजेडी है, किसकी, विलियम शेक्सपियर की। और यहाँ पे फेट वर्स बताया गया आपका, फ्री विल ये बताया गया आपका यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपने पढ़ा, मैकबेथ भी आपका बताया गया कि शॉर्टेस्ट आपका ट्रेजेडी है, और आपका यहाँ पे रोमियो जूलियट। लेकिन जानते ना आप लोग कि मैकबेथ क्या एक प्रकार के यहाँ पे बताया गया था आपका एम्बिशन, लेकिन यहाँ बताया गया है लव, यहाँ पर इसका यहाँ पर थीम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन आएगा। देखिए आपने 10 जो है यहाँ पे लिटरेचर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे मतलब जो है क्वेश्चन आपके वहाँ पर वो बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से डेली जो है 50 आपको MCQs मिलेगा, जो कि आपका मॉक टेस्ट के बेस पे ही रहेगा। तो हमारे साथ जुड़िए ज़रूर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सभी मिलती रहे। और जो भी रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन कंटेंट आपका डीप बढ़िया अच्छे से बाइलिंगुअल आपको बताया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में अगर एक कंटेंट आपने पढ़ा है तो उससे कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकें। तो देखिएगा आप, हमारा चालू होता है यहाँ पे खास करके आपका वोकेबलरी का पार्ट हमारा यहाँ पे चालू होता है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ यहाँ बताया गया है, सैगासियस का आपका सिनोनिम्स क्या है, क्या इसका फुलिश है, वाइज है, इग्नोरेंट है या केयरलेस है। तो आप जानते होंगे सैगारियस की जो मीनिंग होती है यहाँ पे, देखिए हम लोग बताते हैं बुद्धिमान होता है। ये देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे सैगारियस मीन्स जो होता है, कह सकते हैं यहाँ पे हम बुद्धिमान या वाइज। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमने जो है सबका लिख दिया यहाँ पे, खास करके हिंदी मीनिंग, जिससे कि आपका क्या है एक साथ तैयारी जो है अच्छे से डीप होती रहे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, आपका ज्ञान बढ़ता रहे, आपका ज्ञान हाई लेवल का हो जाए। सो सैगारियस वर्ड देखिए, सैगारियस किससे आगे कह सकते हैं आप यहाँ पे, सेज। सेज मीन्स होता है साधु सन्यासी। तो ये सब क्या होते हैं, सन्यासी लोग अपने मतलब क्या ध्यान के द्वारा खुद को बुद्धिमान बना लेते हैं, समझदार बना लेते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए इसका ट्रिक है सेगेरियस मतलब सेजेरियस। जैसे सेज मतलब जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, ऐसे सेगेरियस की वर्ड मीनिंग क्या होती है, बुद्धिमान होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर वाइज। देखिए चीज़ों को जब थोड़ा सा हम ट्रिकली पढ़ेंगे यहाँ पे, तो चीज़ें हमारे थोड़ा से आसान हो जाएंगी। सीधे चीज़ों को याद करना ठीक है, लेकिन क्या उनका ट्रिक रहेगा, तो क्वेश्चन देखते हो तुरंत आपको उसका आंसर फिर मिल जाता है। यहाँ देखिए बताया गया सेगेरियस मीन्स होता है हैविंग शार्प जजमेंट एंड बताया गया विजडम। सेगेरियस मीन्स होता है तेज निर्णय और या बुद्धिमत्ता होता है। आगे बढ़िएगा, हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा इससे यहाँ पे संबंधित कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स आपको वर्ड भी मिलेंगे। देखिए अगर आप इसको पढ़ नहीं पाते तो यहाँ लिखा गया कह रहा है कि सेगेरियस, कह रहा है कि इसका जो आपका सिनोनिम्स होता है सेगेरियस का, बताया गया आपका वाइज होता है, श्रीउड होता है, एस्ट्यूट होता है और इंसाइटफुल होता है। देखिए ये यहाँ पे आपको जो है 4 वर्ड आपको स्पेशली मिल गए हैं। सेगेरियस के साथ साथ समझ लीजिए आपको 4 मिल गए, मतलब आपको यहाँ पे एक साथ जो है 5 यहाँ पे सिनोनिम्स आपको याद हो जा रहा है, बहुत ही आपकी फ़ायदे की बात है। तो इसको कहीं लिख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। वाइड होता है, श्रीउड होता है, एस्ट्यूट होता है और इंसाइटफुल होता है। और इसका एंटोनिम देखिए आपको तुरंत मिल रहा है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, फुलिश होता है, इग्नोरेंट होता है, डल होता है और स्टूपिड होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको एक साथ क्या 10 क्या यहाँ पे एक साथ आपको 12 या 11 आपको आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मिल जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए बताया गया, देखिए यहाँ पर रूट क्या है। जैसे सेज मीन्स होता है आपका वाइज,
तो देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रिक है एक प्रकार का, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को, अपने वोकेबलरी को आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आप जानते हैं वोकेबलरी क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर का दिल दिमाग आत्मा सब होता है। अगर वोकेबलरी नहीं आता है तो कभी भी आप इंग्लिश में अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आपके यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, बताना आपको यहाँ पे क्या है, बताना है एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। तो देखिए क्या इसका वर्ड का आपका एंटोनिम आपका यहाँ पे स्टबर्न होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फर्म होता है, या परसिस्टेंट होता है। तो आप जानते होंगे ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है, आप जानते होंगे जिद्दी होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे एंटोनिम, आप जानते हैं कि उस वर्ड का उल्टा हमें वर्ड यहाँ पर देना होता है। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर बी। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल मीन्स होता है आपका लचीला या ढीला ढाला। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं अच्छे से आगे बढ़ के। अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका, ये है, कह रहा है कि आपका ऑब्स्टिनेट मीन्स जो होता है बताया गया आपका, इसका मीनिंग क्या होता है, कह रहा है कि स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज। कह रहा है कि ऑब्स्टिनेट का जिद्दी तरीके से ना बदलना, मतलब क्या होता है, इसका होता है हमारा जिद्दी होता है। और इसका एंटोनिम बन जाएगा, बताया गया आपका फ्लेक्सिबल। अगर इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, देखिए देखिए ऑब्स्टी कहा गया यहाँ पे नट। आगे बढ़ते हैं, अभी इसके आपके एंटोनिम सिनोनिम भी आपको अलग से और मिलेंगे। देख लीजिए, ये है आपका, ये देख लीजिए, कह रहा है कि इसका सिनोनिम्स आपका स्टबर्न हो सकता है, रिगिड हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, या एडमेंट करके भी हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक साथ आपको 4 वर्ड और मिल गए हैं। और इसका हमारा यहाँ पे एंटोनिम क्या आएगा, फ्लेक्सिबल आएगा, एडेप्टेबल आएगा, यील्डिंग करके आएगा, या कंप्लाइंट करके यहाँ पर आपको मिल गया है। तो इन सब की मीनिंग होती है ढीला ढाला होता है या सीधा होता है, और इन सब की मीनिंग होती है जिद्दी या कठोर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कह रहा है कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन वर्ड ऑल लर्न ऑल पेयर। कह रहा है कि क्या करना है आपको, यहाँ पे कैरेक्टर बनाना और सभी के क्या है जोड़े को देखिए सामने सामने चीज़ों को ऐसे याद कर लेना है। यहाँ पे दोनों मिल गया। अगर आपका कभी सिनोनिम्स आता है आपका, कभी वर्ड आता है आपका स्टबर्न, इसका अगर पूछता है आपका यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, तुरंत आपका फ्लेक्सिबल लगा दीजिए। इसमें से कोई भी बन सकता है आपका, केवल सामने सामने की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टबर्न, रिजिड, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, इसका आपका एंटोनिम बनेगा फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, यील्डिंग, कंप्लायंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे 13 है, कह रहा है कि यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ इलोक्वेंट। कह रहा है इलोक्वेंट का आपका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, क्या साइलेंट होगा, फ्लुएंट होगा, हेजिटेंट होगा, या डल होगा। तो आप जानते होंगे इलोक्वेंट मीन्स होता है यहाँ पे धारा प्रवाह या कॉन्टीन्यूसली बात करता है यहाँ पे। तो इसका सिनोनिम जहाँ तक आएगा आपका यहाँ पे फ्लुएंट करके आएगा। आगे बढ़ते हम देखते हैं इसका सही प्रकार से आंसर यहाँ पे। तो देख लीजिए ये आपका आ गया है, तो यहाँ पे समझाया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे इलोक्वेंट मीन्स होता है स्पीकिंग क्लियरली एंड परसिवली। कह रहा है कि इलोक्वेंट मीन्स होता है यहाँ पे स्पष्ट और प्रभावशाली बोलना। तो देख लीजिए इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे सिनोनिम में फ्लुएंट करके आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका आपका देख लीजिए बताएगा आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है। और कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम क्या होता है आपका, यहाँ पे फ्लुएंट होता है, आर्टिकुलेट होता है, परसेसिव करके होता है, यहाँ पे एक्सप्रेसिव करके होता है। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा आपका साइलेंट, हेजिटेंट, इनआर्टिकुलेट और डल करके यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए ये तो आपको पॉइंट टेबल अच्छे से कहीं ना कहीं नोट कर लेना है और इसको अच्छे से आपको लर्न भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया है, कह रहा है कि आपका यहाँ पे कल्पेबल मीन्स क्या होता है, इसका बताना आपको एंटोनिम। क्या इसका गिल्टी होता है, इनोसेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, या होता है ब्लेम वर्थी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे दोषी, जिम्मेदार और यहाँ पे दोषी, और इसका यहाँ पे अलग वर्ड आया आपका यहाँ पे निर्दोष। तो इसका हो जाता होगा आपका यहाँ पे जो होता है निर्दोष का आपका। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे ये आपका आ गया है। देख लीजिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एक प्रकार का कल्प्रिट वर्ड, कल्प्रिट।
आप जानते हैं कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी होता है, दोषी होता है, तो इसी से ये बना है। और इसका हमें ढूंढना है एंटोनिम, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पर निर्दोष, तो इसका बन जाएगा इनोसेंट। देखिए वर्ड से थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी, मतलब जो है चीज़ों को जब लर्न करेंगे वो केब तभी याद होता है, वो केब को कभी भी हम लोग सीधा याद नहीं कर सकते, उनको हम लोग कभी उनको रट नहीं सकते, क्योंकि वो केब क्या पूरा एकदम से हब है, इसे कभी हम लोग लर्न नहीं कर सकते। इसका ट्रिक ही हम लोग को समझना होता है, पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इससे कुछ आपको अलग भी चीज़ें मिलेंगी। ये है आपका, ये कह रहा है कि इसका जो आपका सिनोनिम्स क्या होता है आपको बताएंगे। पहले इसको यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन कह रहा है कि यहाँ पे कल्पेबल मीन्स होता है यहाँ पे डिजर्विंग ब्लेम, मीन्स क्या होता है दोषी या ब्लेम के योग्य होता है। और इसको यहाँ बताया किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। अब मिलेगा आपको इसके यहाँ पे सिनोनिम्स, देख लीजिए। ये कह रहा है इसका सिनोनिम्स क्या होता है आपका, गिल्टी होता है, ब्लेम वर्थी होता है, यहाँ पे क्या होता है सिंसियरेबल होता है। और इसका एंटोनिम क्या होता है, इनोसेंट, ब्लेमलेस, फॉल्ट लेस करके आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे वोकैबुलरी का नेक्स्ट आगे कह रहा है कि लेथर्जिक मीन्स क्या होता है बताओ। लेथर्जिक मीन्स होता है आप जानते होंगे आलसी होता है या सुस्त होता है। अब कह रहा है कि इसका आपको सिनोनिम बताना, तो देख लीजिए सामने आपके यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे इसका आपका सिनोनिम बन जाएगा यहाँ पर लेजी। और तुरंत जैसे आगे सिनोनिम बन गया आपका लेजी, तो ये 3 वर्ड क्या बन गए इसके हमारे यहाँ पे एंटोनिम बन गए। पहला क्या है, एनर्जेटिक है, एक्टिव है और अलर्ट करके है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है इसका। कह रहा है कि यहाँ पे इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा लेजी। कह रहा है लेथर्जिक मीन्स होता है लेकिंग एनर्जी, जिसमें ऊर्जा की कमी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम होता है आपका बताया गया लेजी होता है, स्लगिश होता है, ड्राउजी होता है, एपैथेटिक होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, अलर्ट होता है और यहाँ पर लाइवली होता है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको बड़ी बारीकी से समझना है। और क्या है, अगर वीडियो आपको थोड़ा स्लो है तो स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड में स्लो कर सकते हैं, और कंटेंट को बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। देखिए जिस चीज़ पे ज़्यादा हम टाइम देते हैं वो हमको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद होती हैं। तो यू जस्ट हैव टू गिव योर टाइम एंड यू जस्ट हैव टू लर्न ऑल थिंग्स केयरफुली एंड पेशेंसली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है आपका किसका, प्रोलिफिक का। तो देखिए क्या इसका आपका प्रोडक्टिव होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल होता है या क्रिएटिव होता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ पर ये बताया गया आपको। ये कह रहा है कि प्रोलिफिक मीन्स क्या होता है बताएगा, कुछ पैदा करने वाला। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अनप्रोडक्टिव। देखिए ये प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक होता है, ये भी समझ लीजिए एक प्रकार का पैदा करने वाला, उपजाऊ होता है, और यहाँ पे रचनात्मक होता है। तो ये 3 वर्ड हो गए इसके सिनोनिम्स, और ये चौथा वर्ड हो गया आपका यहाँ पर जो आपका लिखा गया अनप्रोडक्टिव हो गया इसका हमारा एंटोनिम्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, कुछ भी पैदा करने वाला मीन्स क्या, प्रोलिफिक मीन्स लाइफ देने वाला। देख लीजिए यहाँ पर लाइफ देने वाला। और क्या होता है इसका हमारा उल्टा क्या आएगा, लाइफ को ख़त्म करने वाला आएगा अनप्रोडक्टिव। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक वर्ड होता है साइंस में रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन। सुन लीजिए यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट वर्ड आता है तो समझ लीजिए वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, उत्पन्न करना होता है, तैयार करना होता है। वो आप जानते हैं कि अन वर्ड क्या दिखाता है, हमेशा दिखाता है इसका एंटोनिम। तो अन लगने से तुरंत बन गया आपका वर्ड यहाँ पर ये एंटोनिम बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखिए मिल गया आपको। कह रहा है कि इसका हमारा सिनोनिम्स क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल होता है और फ्रूटफुल होता है। इसका एंटोनिम क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, बायरन होता है, और यहाँ बताया गया स्टरलाइल हो गया, स्टर लिखा स्टराइल ये वर्ड होता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 4th वर्ड ये है आपका। कह रहा है कि सिनोनिम बताना आपको यूबिक्विटस का। कह रहा है यूबिक्विटस का आपका सिनोनिम क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है। क्या रेयर होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर होता है, लिमिटेड होता है या स्कार्स होता है। तो आप जानते हैं
यूबिक्विटस मीन्स होता है सभी जगह, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं याद रहेगी तो आपको प्रॉब्लम तो हमेशा होगी। तो आपको अपना जो वर्ड मीनिंग का जो वोकेब है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश में और इंग्लिश वोकेबलरी में, लिटरेचर में, ग्रामर में अच्छे आप हो सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे खास करके एक्सप्लेनेशंस क्या होता है। ये देख लीजिए, कह रहा है प्रेजेंट एवरीवेयर, कह रहा है कि यूबिक्विटस मीन्स होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मौजूद, और इसका कह रहा है कि आपका सिनोनिम बताया गया आपका प्रेजेंट एवरीवेयर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डीप समझने के लिए। ये देख लीजिए, कह रहा है कि इसका सिनोनिम होता है ओमनी प्रेजेंट, है तो बहुत कॉमन वर्ड है, अब तो आप लोग को याद होगा। वाइड स्प्रेड हो गया, और हो गया यहाँ पे पर लिखा है परवैसिव, परवैसिव। देखिए चीज़ों को बनाइए ट्रिक, परवैसिव मतलब पर माने होता है प्रत्येक, वैसिव मीन्स होता है वास करने वाला, प्रत्येक जगह वास करने वाला। वाइड स्प्रेड, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, दूर दूर तक, स्प्रेड मीन्स फैला, मतलब जो दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी में जानते हैं सर्व, और प्रेजेंट माने होता है उपस्थित, मतलब सब जगह उपस्थित होने वाला आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ड आ गया आपका यहाँ पे एक, कह रहा है ट्रांसिंट। ट्रांसिंट मीन्स आपको पता होगा, देखिए क्या इसका कह रहा है कि आपका एंटोनिम क्या होगा, क्या टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा, ब्रीफ होगा, या यहाँ पे बताया गया आपका शॉर्ट होगा। तो आप जानते होंगे ट्रांसिंट मीन्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। आप जानते हैं अस्थाई होता है। देखिए यहीं पे आप समझ सकते हैं कि 3 वर्ड का मीनिंग यहाँ पे सेम आ गया, तो इसका हमारा आएगा यहाँ पे उल्टा आएगा आपका। तो ट्रांसिएंट मीन्स होता है आपका बताया गया मीनिंग क्या होता है इसका, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है या क्षण भंगुर होता है। देखिए हाँ यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए ट्रांसिएंट मीन्स होता है क्षण भंगुर, मीन्स क्या होता है अस्थाई, मतलब बहुत समय, अस्थाई कह सकते हैं यहाँ पे अस्थाई, बट यहाँ पे मीनिंग इसका, हाँ आंसर इसका बताएगा परमानेंट आपका, तभी तो हम लोग कन्फ्यूज हैं। ये देख लीजिए, देखो चीज़ों को जब गौर से देखेंगे ना, गलती हमारी या आपसे हमेशा होगी। तो देखिए ट्रांसिएंट बताया गया आपका क्षणभंगुर होता है, कम समय के लिए होता है, या कह सकते हैं इसको हम अस्थायी होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका परमानेंट, अस्थायी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है आपका, टेम्परेरी होता है, फ्लीटिंग होता है, और ऊपर ये वर्ड आपका कल आ गया था इफेमेरल होता है, जिसको हम क्षणभंगुर कह सकते हैं यहाँ पे। और इसका हमारा एंटोनिम होता है परमानेंट, इटर्नल जानते हैं शाश्वत, जो हमेशा रहे। एंड होता है लास्टिंग, मीन्स होता है जब भी आता है तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, परमानेंट, इसकी मीनिंग आती है लास्टिंग, मतलब लास्ट तक, एकदम अंत तक, मतलब जो बना रहे उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे परमानेंट है, परमानेंटली। तो टेम्परेरी का, परमानेंट, फ्लीटिंग का, इटर्नल, इफेमेरल का यहाँ पे आता है आपका लास्टिंग। तो इन वर्डों को आपको अच्छे से जोड़ करके चीज़ों को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ गया है, अभी आपको 2 और पढ़ना वोकैबुलरी। कह रहा है कि यहाँ पे ओरासियस का बताना आपको सिनोनिम्स, क्या सेटिस्फाइड होता है, ग्रेडी होता है, कंटेंट होता है, या मॉडरेट होता है। तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, देख लीजिए। ये कह रहा है कि ओरासियस मीन्स क्या होता है आपका बताया गया, बहुत भूखा होना, बहुत भूखा होना मतलब बहुत ज़्यादा लालची होना हर चीज़ का। ये नहीं कि बस फूड की बात किया, फूड के लिए भूखा होना, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे, जिसके अंदर क्या हो, हर चीज़ लालच हो, कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास ही हो, या ऐसा बताया गया यहाँ पे। तो ओरासियस, देखिए ओरासियस, ओरासियस मीन्स क्या होता है, जैसे कहते हैं और लाओ, और दो, ओरा माने होता है और, मान लीजिए ओरासियस और लाओ। देखिए ट्रिक जब तक नहीं बनेगी तब तक चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं होगी। तो ओरासियस में क्या होता है, लालची। अब इसका आंसर बन जाएगा आपका बताएगा ग्रेडी, ये क्योंकि यही वर्ड इससे जो है मैच कर रहा है। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका इसका। देखिए ओरासियस कहते हैं और लाओ, ओरासियस मतलब और दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इसका हम सिनोनिम क्या यहाँ पे है, ग्रेडी है, रिवेनस है, और क्या है इनसेटिएबल करके, इनसेटिएबल जो कहते हैं इसको, जो संतुष्ट ना हो, मतलब असंतुष्ट, जिसको और चाहिए। और क्या यहाँ पे बताया गया आपका
रेवेनेस मतलब क्या? रेवेनेस मतलब जो क्या हमेशा मतलब क्या भूखा रहे, हमेशा चीज़ों से अपने चीज़ को अपने आप को जोड़े रखे। और इसका हमारा एंटोनिम क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा, कंटेंट होगा और मॉडरेट करके आएगा। ये वर्ड देखिए सीधे इससे यहाँ पर चला गया है, मैच कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का ये लास्ट ओके भाई आपका, अभी इसमें ग्रामर भी आपका है, आपको छोड़ना नहीं क्लास। कह रहा है कि यहाँ पे जेनिथ, जेनिथ का कह रहा है कि यहाँ पे एंटोनिम क्या आएगा? क्या पीक आएगा, नादिर करके आएगा, टॉप करके आएगा या सुमिट करके आएगा? तो आप जानते होंगे जेनिथ मीन्स होता है चोटी, चोटी मीन्स होता है कोई चीज़ का ऊपरी हिस्सा, ये पता होगा। तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? आपको सामने यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हो जाएगा नादिर। तो इसका एंटोनिम मिल गया। और ये पीक, टॉप और समित ये आपके इसके हो गए यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए हैं। जेनिथ, ध्यान दीजिएगा, जेनिथ। और इंड में क्या आता है कह सकते हैं? जेड। ABCD की अगर हम बात करते हैं, टॉप में क्या आता है आपका? यहाँ पर सबसे ऊपर आपका आता है जेड। तो ये बन गया आपका जेनिथ, माना होता है चोटी या सबसे ऊपरी हिस्सा। इसका एंटोनिम बन जाएगा निचला हिस्सा या सबसे कम। तो यहाँ पे आएगा इसका हमारा निम्नोक्त मतलब नादिर करके आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिना ट्रिक के कोई भी चीज़ हम लोग सही प्रकार समझ नहीं सकते हैं, ना उसको हम याद कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा आपका यहाँ पे वर्ड आ रहा है, कह रहा है कि जेनिथ मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट, ऊंची चोटी होता है। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं जेनिथ। अभी इसका हमको देखना है एंटोनिम सिनोनिम एक्स्ट्रा भी। ये देखिए आपका आ गया, ये आ गया। कह रहा है कि इसका सिनोनिम होता है पीक होता है, समित होता है और एपेक्स। देखिए एपेक्स, एपेक्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चोटी होता है, ऊंचला हिस्सा होता है। और इसका एंटोनिम बन जाएगा नादिर, बॉटम जानते होंगे, लोएस्ट पॉइंट, ये सब तो आप जानते होंगे, ईजी है। तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वीडियो में बने रहना है आपको, और वीडियो का हमारे क्या है, आपको थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, लेकिन बस आपको पेशेंस ले। देखिए वीडियो अगर स्लो होगी तो इसको आप थोड़ा सा 2x करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर का सेक्शन आ गया आपका, ये है। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है। देखिए ग्रामर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या है, लिटरेचर ग्रामर दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 50-50% दोनों में से तो आपको नंबर लाने हैं। 50-50 होता है आपका, अगर इसमें से आप दोनों का सही प्रकार बैकअप बना लेंगे तभी आपको क्या है पेपर में आपको पासिंग मार्क मिलेगा। आपको बहुत ध्यान देना होगा हर प्रकार से। कह रहा है यहाँ पे देखिए ये वर्ड है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द स्टूडेंट सबमिटेड द असाइनमेंट। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका स्पेस है यहाँ पे क्या वर्ब आएगा, क्या आपका यहाँ पे हैव आएगा, हैज आएगा, आर आएगा या वर करके आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक यहाँ पॉइंट है आपका, जब भी कहीं मिल जाएगा आपको ईच, देखिए ई से ईच हो गया और ई से आपका इवरी भी बन जाता है। जब भी ईच और इवरी करके मिलेगा तो समझ लीजिए ये हमेशा सिंगुलर नाउन को डिमोस्ट्रेट करता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर है तो इसके साथ में आपका सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो आपको यहाँ जस्ट तुरंत फिल कर देना अपना। देखिए यहाँ पर हाइज, क्योंकि आप जानते हैं हाई प्लूरल है, आर प्लूरल है और आपका वर प्लूरल। देखिए गौर करना पड़ेगा, सिंगुलर जो आपका नाउन होगा या आपका सिंगुलर प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है। तो ईच और इवरी जो सिंगुलर को दिखाने का काम करता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा यहाँ पे वो भी आपका सिंगुलर आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे हैज करके आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे समझा दी गई हैं। कह रहा है कि ईच ऑफ इज ऑलवेज सिंगुलर, कह रहा है ईच ऑफ हमेशा क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो ये हमेशा क्या करता है सिंगुलर वर्ब ही लेता है। कंफर्म हो गया आपका। यहाँ पे देखिए अगर आपको समझना, कह रहा है ईच हमेशा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हमेशा इसमें वर्ब लगता है, कंफर्म है। और कह रहा है कि यहाँ पे हैव क्या आपका एक प्रकार का प्लूरल आपका वो वर्ब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वन ऑफ है, ईच ऑफ है, इवरी, ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेते हैं, हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपका पॉइंट, इसको अच्छे से आपको लिख लेना है और इस पर गौर करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन कह रहा है नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो द एम्प्लॉयज डॉट 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 रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है न केवल मैनेजर, इसके एम्प्लॉयज कर्मचारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें क्या है, आपका वर्ब क्या आएगा, क्या इसमें इज आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, है जाएगा। गौर कीजिएगा आप लोग, ये 3 वर्ड तो आपके सिमिलर हो गए, तो ये तीनों तो एक साथ आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा प्लूरल आपका। तो यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा आर। देखिए थोड़ा सा चीज़ों को एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हमारा इसी प्रकार से आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए क्यों इसका आंसर ऐसा आया है। कह रहा है कि नॉट ओनली जब आएगा बट आल्सो जो आएगा, तो जो इसका यहाँ पे जो नियरेस्ट आपका यहाँ पे नाउन होगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे वर्ब आएगा। तो देखिए नाउन आपका यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल ही आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे समझा दिया गया है। कह रहा है कि नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब्स एग्री विद द नियरर सब्जेक्ट। जैसे कि आपका एम्प्लॉयज यहाँ पे प्लूरल कह रहा है कि जो आपका नॉट ओनली बट आल्सो होता है, ये वर्ब क्या लेता है, जो उसके पास में करीब का नाउन होता है उसके हिसाब से उसका हमारा वर्ब आता है। देखिए लिखा नॉट ओनली बट आल्सो में वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि आपका पैसिव ऑफ द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। कह रहा है कि इसका पैसिव इसमें से कौन है। कह रहा है पुलिस जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका पैसिव क्या बन जाएगा। पैसिव में ध्यान दीजिएगा, हमेशा उल्टा करना होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, इनको क्रॉस करना होता है हमेशा ऐसे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले तो पैसिव में इसमें आपका करना है तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, द केस करके आएगा। और आपका देखिए यहाँ पर टेंस गौर करिएगा, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस जब भी आएगा तो पैसिव में लेता है, आपको पता होगा लेता है बीइंग करके लेता है, बीइंग। तो यहाँ पे इज बीइंग आएगा। इन्वेस्टिगेटेड आप जानते हैं पैसिव में हमेशा वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद में बाई पुलिस आ गया। तो यहाँ पे सिंपली जो है सबसे अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। वॉच तो कभी आएगा नहीं, हैज हैव बिन कभी आएगा नहीं, हैड कभी आएगा नहीं। हमारा संबंध यहाँ पे इज एम आर से है, तो हमारा यहाँ पे इज वाले को अच्छे से गौर से देखना। कभी कभी क्या होता है चीज़ें हमको नहीं आती हैं, लेकिन अगर हमको बेसिक जानकारी होती, दिमाग लगाते हैं, तो हमारा आंसर हमको आसानी से मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ चीज़ों को समझाया गया आपको, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव बिकम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। कह रहा है कि क्या यहाँ पे जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा टेंस आता है तो इसका हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही पैसिव बनता है। कह रहा है कि इज एम आर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें आता है। इसमें देख लीजिए आपको यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है बीइंग इज कंपल्सरी इन कॉन्टिन्यूअस पैसिव। कह रहा है पैसिव जब भी कोई अगर कॉन्टिन्यूअस का बनाना है तो उसमें बीइंग आपको जरूर से जरूर लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है। कह रहा है सी प्रिफर्स रीडिंग डॉट 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 वॉचिंग मूवीज़। कह रही कि क्या है, उसको मूविंग देखने की अपेक्षा क्या है, पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप गौर करिएगा कि इसमें हमें क्या फिल करना है। दैन आएगा, टू आएगा, ओवर आएगा या फ्रॉम आएगा। आपको बहुत अच्छे से गौर कर लेना, जब भी प्रीफर वर्ड आएगा या प्रीफरेबल वर्ड करके आएगा, इसे बोलते हैं प्रीफरेबल, अगर ये आएगा तो इनके साथ में हमेशा आपको टू फिल करना होता है, टू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर टू। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रीफर और आपका प्रेफरेबल हमेशा टू ही लेता है, ध्यान देना, इसमें कभी दैन नहीं आता है, ठीक है। दैन आपका सीधे डिग्री में आता है और कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टू बता दिया गया आंसर आपका। ये कह रहा है कि प्रीफर इज फॉलोड बाई टू। कह रहा है प्रीफर जब भी आएगा तो हमेशा टू लेता है। कह रहा है व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स या थिंग्स, जब हम लोग दो नाउन को चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रीफर के साथ हमेशा टू लगाना होता है। इसमें दैन कभी भी नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया है, कह रहा है इफ़ आई डॉट डॉट अ बर्ड आई वुड फ्लाई। कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, वॉज है, वर है, एम है, हैज या हैव बीन करके है। तो आप जानते हैं जब भी इफ़ करके आएगा
और इफ़ है और यहाँ पे आई आएगा या ही कर कुछ भी आएगा, तो एक यहाँ पे जो वर्ब आता है हमेशा वो प्लूरल में आता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है, ये काल्पनिक बात करता है, मतलब कह सकता है यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ सकता है, उड़ता। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ध्यान रखना आपको, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा टेंस में आई के साथ में वो आ जाता है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन जब हम लोग यही काल्पनिक बात करते हैं तो यहाँ आई के साथ में वर लगाना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट आपको यहाँ मिल गया है। कह रहा है कि अनरियल इमेजिनरी कंडीशन, कह रहा है कि में यहाँ पे यूजेज वर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कह रहा है कि यहाँ पे अवास्तविक या काल्पनिक में हमेशा क्या करना होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना होता है, हमें यहाँ पे वर लगाना होता है। ठीक है, कह सकते हैं इफ़ ही, तब भी यहाँ पे आपको वर ही लगाना है, ध्यान से हमेशा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, देखिए इसको लोग बहुत लोग पढ़ते हैं वेयर, लेकिन इसको यहाँ पे लिखा भी गया है कि उसको हम वर पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर इफ़ आई वर यू इज स्टार्टेड फ्रेज, कह रहा है ये क्या उसका हमारा स्टार्टिंग का ऊपर का ये फ्रेज था आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अब आ गया है 26 है क्वेश्चन, यहाँ पे पूरे 50 पढ़ने हैं आप सबको, थोड़ा गौर से। कह रहा है कि यहाँ पे द न्यूज़ डॉट डॉट फॉल्स, कह रहा है यहाँ पे जो न्यूज़ है वो क्या है आपकी, झूठी है। आप जानते होंगे न्यूज वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है। न्यूज है, आपका फर्नीचर है, एडवाइस है, लगेज करके आता है, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब की ही डिमांड करता है। आपको इसको अच्छे से हमेशा याद कर लेना है। तो इसमें फिल करना है आपको इज, वैसे भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो क्या है तीनों आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर ही चूज करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूज इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, न्यूज क्या एक प्रकार का न गिनने जाने योग्य वाला एक सिंगुलर नाउन है, सो सिंगुलर वर्ब, इसलिए आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा। ठीक है, ये न्यूज लिखा है। कह रहा है कि क्या आपका अनकाउंटेबल, आपका ये सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है जब भी आपका अनकाउंटेबल आपका नाउन आएगा तो ये हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, हमेशा। तो जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ हमारा हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे ही सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं आपकी सहायता करूँगा। अब यहाँ पे क्या गौर करना है आपको, इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है। तो देखिए बेसिक चीज़ तो आपको आना चाहिए, ये सब तो क्लास आप जानते हैं क्लास 8 से शुरू हो जाता है आपका, तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगे तो आप गलती हमेशा करेंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे इसका बन जाएगा ही, फिर आएगा यहाँ पर आपका सेड, फिर यहाँ पे सेंटेंस आपका असर्टिव कंजक्शन दैट करके आएगा, फिर यहाँ पे आपका आई जानते हैं ई से बन जाएगा ही, देन आप जानते हैं बाहर पास्ट हमारा बन जाएगा अंदर पास्ट टेंस, तो हमारा विल बन जाएगा यहाँ पे वुड, वुड बन जाएगा, और यू को चेंज करेंगे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मान करके, हम लोग अगर मानेंगे यहाँ पे हिम, ये मानेंगे यू, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर यू। देखिए गौर कीजिए, अगर यहाँ पे आपका मी होता तो मी आता, यू होता तो यू आता, तो यहाँ पे गौर अच्छे से करना हमको। देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर यही सही है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ पे मी मान लिया गया है। देखिए इसमें तो आपका सेज लिखा नहीं, आएगा नहीं, और ये सीधे आपका हो नहीं पाएगा, और ऊपर का आपका गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि इसमें क्या आपका आंसर सेम है, और कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज पास्ट, बैक शिफ्ट विल वुड पास्ट, कह रहा है कि जब आपका बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी आपका पास्ट हो जाता है। बट जानते हैं कंडीशंस हैं, अब इसी में अगर इसी में हमारा भी आपका आ गया है एक्सेप्शन, आ गया अपवाद आ गया है, तब हमारा ये रूल फॉलो नहीं होता। तो हर जगह आपको गौर करना है, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं कह सकते हैं हम लोग, कोई रूल हमेशा एक जगह सेम नहीं होता है, ध्यान देना आपको हमेशा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका आ गया है, कह रहा है कि सी इज अफ्रेड डॉट डॉट स्पाइडर्स, कह रही कि वह स्पाइडर से डरती है।
तो यहाँ बताइए आपका क्या आएगा, आपका इसमें कौन सा हमारा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा, बाय आएगा। आप ध्यान दीजिएगा हमेशा ऑफरेड के बाद में हमेशा आपको प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाना होता है हमेशा, तो इसमें आपका ऑफ आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये बताया गया है ऑपरेट टेक्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ, कह रहा है कि ऑपरेट के साथ हमेशा फिक्स्ड है, हमेशा हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे हाउ वंडरफुल द स्नो वॉज इज ए और एन डॉट डॉट टाइप सेंटेंस। कह रहा है कि जो सेंटेंस आपका लिखा गया ये किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटोरी है या इम्परेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस की शुरुआत जब भी आपकी हाउ से होगी या व्हाट से होगी, और इसका हमेशा इंड होगा आपका किसी इंटरजेक्शन मार्क, जैसे कि बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, तो सेंटेंस हमारा हमेशा वो रहेगा एक्सक्लेमेटोरी, सेंटेंस हमारा हमेशा रहेगा। तो इसमें बन जाएगा आपका आंसर यहाँ पे एक्सक्लेमेटोरी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बताया गया आपको यहाँ पे, कह रहा है कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एंड्स विद ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट विद, कह रहा है कि हाउ या व्हाट प्लस इमोशन एंड इंड विद आएगा आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क, तो हमारा सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटोरी ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लीजिएगा नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट कमिंग। कह रहा है कि यहाँ पे ना बस मतलब ना केवल राम और उसके मित्र भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा वर्ब फिल करना है, दिमाग लगाया थोड़ा सा आप लोग, देखिए ध्यान से। ये प्लूरल, यहाँ पे एक ही आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो क्या इन तीनों में से आपका यहाँ पे आएगा ना। यहाँ पे आपका जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्लूरल आएगा हमारा यहाँ पे वर्ब, क्योंकि जब तीन सिंगुलर है तो हमारा एक ही तो यहाँ पे मेन काम करेगा, जो काम करेगा हमारा प्लूरल। आपको पीछे पढ़ाया भी है नॉट ओनली बट आल्सो जो होता है, जो इसका नियर सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे वर्ब आता है। तो देखिए सब्जेक्ट ध्यान से आप लोग यहाँ पे प्लूरल है तो हमारे यहाँ वर्ब भी क्या आएगा, आपको प्लूरल ही आएगा। इसको इक्वल टू मोड करना होता है हमें। ठीक है, बताया गया होगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन विल टेक प्लूरल हमारा वर्ब करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बताया गया है वर्ब्स एग्री विद नियरर प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड्स। कह रहा है वर्ब निकटतम प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड के हिसाब से यहाँ पे आर लगाया गया लगता है। क्वेश्चन अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब दिए गए। देखिए हम लोग यहाँ पे एक साथ कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो एक साथ आप जुड़िए और एक साथ क्या है रोज़ 50 क्वेश्चंस जो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। आपका पेपर 3 या 4 जून को है, अगर आपने रोज़ 50 ऐसे रिवाइज कर लिया तो समझ लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एग्ज़ाम को देखते हुए आप तैयारी बारीकी से करिए और जहाँ कंटेंट कंप्लीट मिले, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिले, वहाँ पे चीज़ों को आप पढ़िए अच्छे से, उसके साथ आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि यहाँ पे आप पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, कह रहा है वह इंसान जो बहुत सी भाषाएँ बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीगॉट, उसे बोलते हैं बहुभाषी। और यहाँ पे जान लीजिएगा आप लोग लिंग्विस्ट वर्ड भी आपका आएगा तब भी आपका वो सही रहेगा। ठीक है, लिंग्विस्ट आएगा या पॉलीगॉट करके आएगा तो हमेशा किसके लिए आएगा, बहुत सारी भाषा बोलने वालों के लिए ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी है, लेकिन आपको चीज़ों को हम अच्छे से समझा देंगे। कल से प्रयास करेंगे कि इसकी हिंदी लिख करके भी हम लाएंगे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ। ठीक है, और हो सकेगा तो आपके लिए हम ये भी ऑप्शन मोड में लाएंगे, जिससे चीज़ें आपको चूज करने में थोड़ा से आसान लगे। ठीक है, फिर क्या है, कह रहा है कि आ गवर्नमेंट बाय पीपुल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा मतलब बनाई जाती है। आप जानते होंगे
आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जानते हैं ना आप लोग, कहते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, इसे हम कहते हैं लोकतंत्र, जो लोग के हित में होता है। बट ऐसा कुछ आज हो नहीं रहा है, आप सब जानते हैं अच्छे से पॉलिटिक्स क्या है, उसकी बात तो हम करवे नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट बाई पीपुल, क्या आएगा आपका, डेमोक्रेसी। देखिए गवर्नमेंट बाई कई प्रकार से होता है, आपको सब पढ़ना, लेकिन अभी जो आपके सामने है पहले चीज़ों को वहाँ फोर्स करना है आपको। हमेशा क्या है, चीज़ों में क्या है, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है, और कंटेंट आपके लिए ऐसे आते रहेंगे। अभी पेपर आपका 3-4 जून को है, बहुत दूर भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर करीब समझिए, उसको समझिए। पेपर आपका 1 हफ्ते बाद है, तैयारी अपनी आप उसी प्रकार से करिए, एकदम हार्डेस्ट मोड की। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देख लीजिएगा, कह रहा है कि वन हु कैन नॉट करेक्टेड, कह रहा है जिस चीज़ को हम शुद्ध ना कर सकें, उसको करेक्ट ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इनकोरिचेबल, मीन्स अशुद्धिकरण या अशुद्धि, जिसमें हम लोग बदलाव ना कर सके, परिवर्तन नहीं कर सके, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इनकोरिचेबल। फिर लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, कह रहा है ऐसी बुक जो किसी ऑथर की मृत्यु के बाद पब्लिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते बताया गया आपका पोथ्यूमस। आपने पढ़ा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनकी किताब जब पब्लिश होती है, कहते हैं प्रेल्यूड करके आता है, द प्रेल्यूड, तो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होती है, तो इसी प्रकार से आपको उसको हम पोथ्यूमस बोलते हैं। और यहाँ पर भी क्या आपका मीनिंग आएगा, आंसर आएगा आपका पोथ्यूमस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बन गया आपका, कह रहा है आ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, एक ऐसा इंसान जो कि स्टाम्प्स को, टिकट को बटोरने का, इकट्ठा करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पे हम फिलेट लिस्ट कहते हैं, उसे कहते हैं फिलेट लिस्ट, स्टाम्प बटोरने वाला। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे, वन हु हेट्स वुमेन, वह इंसान जो कि महिलाओं से नफरत करता है, डिसलाइक करता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मिसोजिनिस्ट, इसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट करके आता है, जो कि स्त्रियों से नफरत करता है। ठीक है, देन है अ लवर ऑफ बुक्स, वह इंसान जो कि किताबों से प्रेम करता है, किताबों को पसंद करता है, उससे बोलते हैं यहाँ पे हम बिब्लोफाइल, इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बिब्लोफाइल करके आता है, मतलब पुस्तक प्रेमी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका, कह रहा है कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वह इंसान जो मानव का मांस खाता है, उसे कहते हैं यहाँ पे हम कैनिबल, इसे इनकी हिंदी होती, जिसकी हिंदी होती है नरभक्षी, नरभक्षी करके आता है, तो जो मानव का मांस खाता है उसे हम बोलते हैं कैनिबल। यहाँ पे लिखा आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी कोई स्पीच देना जो हम कोई तैयारी किए नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम एक्स टेम्पर। एक्स टेम्पर मतलब क्या है, क्या है एक्स्ट्रा टेम्परेरी, मतलब क्या है, चीज़ों को हमने पढ़ा नहीं फिर भी उसके बारे में बोल रहे हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पे हम एक्स टेम्पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया, कह रहा है कि आप पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो अपना कर्जा भुगतान करने में असमर्थ है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इनसॉल्वेंट, इसे कहते हैं इनसॉल्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, अब हम लोग का 10 क्वेश्चन ये पूरा हो गया था आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ क्विकली इन सी रन्स क्विकली, कह रहा है कि सी रन्स क्विकली में जो आपका ये वर्ड क्विकली है उसको बताओ पार्ट ऑफ स्पीच में वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। आप गौर कीजिएगा, जब भी कोई वर्ड आपका आपके किसी वर्ब के बाद लगा होगा, वर्ब के बाद लगा होगा, तो उसको हमेशा हम बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं। और जब कोई वर्ड आपका जो नाउन के पहले लगा होगा उसको हमेशा बोलते हैं हम एडजेक्टिव। गौर कीजिएगा आप लोग, तो देखिए लिखा है सी रन्स क्विकली, वह
कह रहा है तेज़ी से या जल्दी जल्दी दौड़ती है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब की बात करें, वर्ब कैसे होता है, कोई काम कैसे होता है, उसी को बोलते हैं हम ऐड वर्ब। देखिए लिखा गया ऐड वर्ब, मतलब क्या है, हम वर्ब में कुछ चीज़ों को ऐड करके बोलते हैं या एडवांस बोलते हैं वर्ब के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम ऐड वर्ब। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐड वर्ब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बता दिया गया आपका यहाँ पर हर चीज़। कह रहा है कि एडवर्ब्स टेल्स हाउ द एक्शन इज डन। कह रहा है एडवर्ब वो होता है जो बताता है कि कार्य कैसे होता है या कैसे हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट, यहाँ पे देखिए मोस्ट एडवर्ब्स इंड इन एल वाई। कह रहा है बहुत से एडवर्ब्स ऐसे हैं होते हैं जिसका इंड, जिसका अंत एल वाई से होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्लोली है, क्विकली है, लाउडली है, तो ऐसे वर्ब, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, कह रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ब्यूटीफुल इन सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपको बताना ब्यूटीफुल वर्ड आपका क्या है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। अब गौर कीजिए, हमने बताया जब भी कोई वर्ड आपका नाउन के पहले आएगा तो हमारा एडजेक्टिव रहेगा। तो गौर कीजिएगा, आपका नाउन यहाँ पे एक प्रकार का, आपका गर्ल एक कॉमन नाउन है जिसके पहले ये वर्ड आया है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिखा गया यहाँ पे एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन गर्ल। कह रहा है कि एडजेक्टिव क्या करता है, यहाँ पे गर्ल नाउन का वर्णन करने काम करता है। कह रहा है एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। कह रहा है एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिएगा, चेंज द वर्ब रन टू नाउन फॉर्म। कह रहा है जो आपका रन वर्ड है उसको नाउन में आपको चेंज करना है, तो नाउन क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा इसका यहाँ पे रनिंग, जिसको हम यूज करते हैं एज जीरंड फॉर्म में। फिर यहाँ बताया गया है, कह रहा है कि वर्ब रन बिकम्स नाउन रन और जीरंड। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है वर्ब रन नाउन, यहाँ पे रन और जीरंड, यहाँ पे दोनों आपका रनिंग भी बन जाता है। ठीक, कह रहा है वर्ब टू रन कन्वर्सेशन, इसे बोलते हैं कन्वर्जन। कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ब इन। कह रहा है कि ये आपका सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको वर्ब फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर सीधे आपको बता देगा, इसका हमारा क्या बन जाएगा, फ्लाई। देखिए वर्ब क्या होता है बता देंगे। कह रहा है फ्लाई इज अ एक्शन वर्ड, मतलब जो होता है जो कार्य को करना दिखाता है, कार्य का होने का बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब जानते हैं वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो यहाँ बताया गया है कि आपका वर्ब सोच एक्शन, वर्ब क्या करता है, कार्य दिखाता है, कार्य का करना दिखाता है। तो इसमें आपका जो था, देखिए ऑप्शंस वाइज जो रहता है इजी रहता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया। आप प्रयास करें कल से आपके लिए ऑप्शंस जरूर रहेगा सब में हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीज़ें इससे आपको समझ में काम आती हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द टॉल बॉय ऑन द प्राइज। कह रहा है कि इसमें जो आपको एडजेक्टिव छांट करके बताना था। देख लीजिए एडजेक्टिव बताया था हमने क्या होता है, जो नाउन से पहले आता है। देखिए नाउन से पहले क्या आया आपके यहाँ पे, टॉल आया, तो इसमें टॉल बन जाएगा आपके यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सब बताया गया इसके बारे में। ठीक, एडजेक्टिव क्या करता है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, टेल्स क्वालिटी। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है, गुण बताता है, दोष बताता है, किसी भी नाउन के बारे में कुछ कहने काम करता है आपका एडजेक्टिव। कह रहा है कि चेंज द एडजेक्टिव हैप्पी टू एडवर्ब। कह रहा है कि इस हैप्पी वर्ड को जो कि एडजेक्टिव है इसको आपको बनाना एडवर्ब। तो आपको बताया गया पीछे अभी आपका कि मोस्टली आपके एडवर्ब इंड होते हैं एल वाई से। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हैप्पी में क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे एल वाई, ये बन गया आपका यहाँ पे एडवर्ब। देख लीजिएगा वाई को हम चेंज कर दिए आई में, आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे हैप्पीली हो गया, सैडली हो गया, बैडली हो गया। ठीक, कह रहा ऐड एल वाई टू एडवर्ब टू एडजेक्टिव टू मेक एडवर्ब। कह रहा है कि किसी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ दो, उससे वर्ड बन जाएगा आपको वहाँ पर एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर आ गया आपका।
कह रहा आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द बुक इज ऑन द टेबल। कह रहा इस सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन जो है छांट करके बताना है। आप जानते हैं हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी हिंदी होती है आप जानते होंगे संबंध सूचक अव्यय। ये क्या करता है, किसी नाउन प्रोनाउन का पोजीशन या प्लेस बताने का काम करता है कि उसका दूसरे नाउन के साथ संबंध क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप ऑन कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल। किताब कहाँ पर है, मेज के ऊपर है। किताब का स्थान कहाँ है, मेज के ऊपर है। तो देख लीजिएगा मेज कहाँ है, किताब के नीचे है, अंडर द टेबल। तो यहाँ पे ऑन आपका बन जाएगा प्रीपोजिशन। ऑन में होता है के ऊपर या क्या पर, के पर जो कि चीज़ों को अटैच मतलब कि होता है स्पर्श का बोध कराने का काम करता है आपका ऑन। यहाँ पे लिखा गया प्रीपोजिशन शोज रिलेशन। प्रीपोजिशन क्या, संबंध दिखाने का काम करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग। कह रहा ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द बस। कह रहा है तेज़ दौड़ा लेकिन फिर भी उससे बस छूट गई। तो देखिए इसमें बट क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, हमेशा दो सेंटेंस के पार्ट को या दो हमेशा वर्ड को कंजक्शन को मतलब दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है आपका कंजक्शन। माने होता है कहते हैं हम संयोजन, संयोजक जो जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो इसमें बट आपका बन जाएगा यहाँ पे कंजक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब बता दिया गया आपको। अब 49 आ गया है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कह रहा है कि इसमें जो है आपको इंटरजेक्शन आपको छांट के बताना है। अब आप जानते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक, मतलब जो विस्मय जो सडन फीलिंग, सडन इमोशंस, सडन एक्शन की बात करें वो होता है हमारा यहाँ पे इंटरजेक्शन आपका। बोलता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब कोई चीज़ को देख कर तुरंत जब कुछ बोल देना या कुछ कह देना, अचानक शोक, अचानक खुशी प्रकट कर देना, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इसमें देखिए वाओ वर्ड आपका यहाँ पे इंटरजेक्शन है। ठीक है, क्या इंटरजेक्शन शो सडन इमोशन। ये क्या करता है आपका, अचानक जो भावना उठती है उसको दिखाने का काम करता है आपका इंटरजेक्शन। इसमें वाव आपका इंटरजेक्शन बता दिया गया आपका। ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मतलब क्या सडन फीलिंग को दिखाने का काम करता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 50 आ गया है जो आज का लास्ट है। कह रहा आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन सी गेव मी अ गिफ्ट। कह रहा इसमें आपको प्रोनाउन छांट करके बताना है। प्रोनाउन जानते हैं क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन आता है, नाउन का काम करता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए सी गेव मी अ गिफ्ट, देखिए इसमें दो प्रोनाउन है आपका, यहाँ पर सी है और आपका यहाँ पे मी है। दोनों आपके क्या पर्सनल प्रोनाउन हैं, बट दोनों का स्थान अलग है। ये सब्जेक्टिव में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पे आया। बस देखिए ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं जो आपको क्लास 8 से 5th से पढ़ाया जाता है। अगर इन सब में आप गलती करेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत ही पीछे भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, बताया गया आपका यहाँ पे सी और मी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोनाउन रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, नाउन के बदले में आता है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपका ये आपका जो सी है और जो आपका मी है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब क्या है, ये किसी पर्सन्स की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है, व्यक्ति का बोध कराता है। आप जानते होंगे पर्सन्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और नाउन करके आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना। आपका 50 जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगर इसी प्रकार से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आरजे सुखी एकेडमी को आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, आगे दोस्तों में शेयर करिए, और कोई कमी लगती है तो इसको आप इसके लिए तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगले 50 क्वेश्चंस को आप हमसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।